इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। मुझसे ये गलतियां हुई हैं। बट लास्ट टाइम पे आपने रिवीजन नहीं किया तो उसका कोई सेंस नहीं है। मेरी क्लास में सबसे ज्यादा डर कब लगा था और मेरी क्लास में सबसे ज्यादा मजा कब आया था? वो वैसा ही रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी क्लास में करवा रहे थे और वो आपने बहुत शॉर्ट वे में करवा दिया था। फिर आज के समय में इतना बच्चा जो पागल हो रखा है एमईए के लिए, तो उसका कारण क्या है? आपको सोशल मीडिया त्यागना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में दोबारा ये जीवन जीने का मौका मिले, ये सभी गलतियां करते हैं। फिर वो मोटिवेशन लगातार कैसे बना रहा? नहीं 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 करना है। आपका रूटीन क्या रहता था एवरेज? मैं सुबह 4 बजे उठती थी। आपने बेसिक्स पढ़ लिए तो अब मॉक देना स्टार्ट करो। मैंने एसएससी के सारे एग्जाम दिए थे। मेंस था मेरा और मैथ्स का ही सॉल्व कर रही थी। फर्स्ट मैथ्स ही होता है। वो माउस को बुलाऊंगी और वो उसको ठीक करेगी, तब तक मेरा टाइम निकल जाएगा। कि कौन कौन सी चीजें एक बच्चे को देखनी चाहिए मैथ के टीचर में कि ये चीजें हैं तो हमें इनसे कंटिन्यू करना चाहिए। सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, इंटेलिजेंस या कंसिस्टेंसी? अगर पेपर में मैथ का कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसे ईगो पर लेते हैं, स्किप करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज मैं जिस गुड़िया से आपको मिलाने जा रहा हूँ, इसकी एसएससी सीजीएल 2025 में रैंक आई है 40। 40 रैंक अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन जानते हैं जिन बच्चों को इतना बड़ा मुकाम मिला है ना, क्या 40वीं रैंक आई एसएससी सीजीएल 2022 में। डबल एओ जानते हैं ना, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट, वो इस गुड़िया की श्योर हो गई थी। लेकिन ये गुड़िया रुक गई, किस कारण से? क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर में फेल हो गई। कई बार जीवन में ठोकर लगना भी जरूरी होता है। अगर वो कंप्यूटर में वहां फेल नहीं होती तो इस बार कंप्यूटर क्लियर नहीं कर पाती। आप देखिए कि इस बार 40वीं रैंक किसी बच्चे की आई है और वो 2022 के सीजीएल के एग्जाम में पहले से इससे बड़ी पोस्ट डबल एओ में सिलेक्शन ले चुकी होती अगर उसका कंप्यूटर का पेपर क्लियर होता। तो आज हम एक ऐसी गुड़िया से बात करने जा रहे हैं जिसने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं और उसकी जर्नी शायद आपको बहुत कुछ सिखा सकती है कि लाइफ में जब ब्रेक आता है, कई बार प्रिपरेशन उस जोन में नहीं रह पाती, उस तरीके से आप जिस पेस पे तैयारी कर रहे हो उस पेस पे तैयारी लगातार नहीं हो पाती, बीच में रुक जाती है। लेकिन अगर आप पक्के डिसिप्लिन हैं और आपका मोटिवेशन क्लियर है या आपका एम क्लियर है कि मुझे वहां जाना है, तो एक ना एक दिन प्रकृति आपको वहां तक ले जाएगी, बशर्ते आप उतनी मेहनत करते रहिए। तो आज जिस बच्ची की हम स्वागत करने जा रहे हैं उसका नाम है अस्मिता। तो बेटा आपका स्वागत है। और ये बच्ची राजस्थान से है और इसकी रैंक 40 आई है। तो बेटा मेरा पहला सवाल तुझसे ये है कि 40वीं रैंक पे तो एमईए मिल जाता है, तुमने एमईए भरा ही नहीं। हाँ, आपने एएसओ क्यों लिया? दिल्ली से ज्यादा प्यार है कि मतलब क्या कारण है? मेनली मेरा था कि मुझे दिल्ली में ही रहना था क्योंकि मेरे हस्बैंड भी दिल्ली में ही वर्किंग है। तो एक चीज मुझे बताना कि अभी जिस पोस्टल असिस्टेंट की जॉब पे आप काम कर रहे थे, तो इस चीज में काम करते हुए आपने तो डिपार्टमेंटों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। काफी समय से सरकारी तनख्वाह भी आने लग रही है, नौकरी भी है, तो आपने डिपार्टमेंट की बारीकियां समझ ली कि किस डिपार्टमेंट में क्या है। लेकिन फिर आज के समय में इतना बच्चा जो पागल हो रखा है एमईए के लिए, तो उसका कारण क्या है? एमए जो सिंगल है हाँ। उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। मैं भी ये मानती हूँ। हाँ। अगर मैं अभी मैरिड नहीं होती तो हाँ। मैं उस चीज को प्रेफर करती। अच्छा, मुझे एक चीज और भी बताना, चूंकि आपको जानकारी अच्छी है हाँ, कि आपके हस्बैंड भी केंद्र सरकार में है। हाँ। तो अगर आप किसी मिनिस्ट्री के मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू किसी एम्बेसी में जाते तो क्या हस्बैंड की पोस्टिंग वहां नहीं होती? नहीं, अच्छा, वो वहां वो रूल नहीं चलता। नहीं, फॉरेन पोस्टिंग के लिए नहीं है उनका। अच्छा, तो गुड़िया अब ये बताना कि आपने तैयारी करनी कब से स्टार्ट की थी? मेरी तैयारी बेसिकली तो 2021 से स्टार्ट हुई थी। हम्म। मैंने उस समय मतलब ये था कि एसएससी का जो था 2020 वाला था, पर वो पेपर 21 में कोविड की वजह हाँ, से। तो और वो आपने एसएससी का क्यों सोचा? क्योंकि आप तो कॉमर्स बैकग्राउंड से भाई, या तो साइंस वाला बच्चा सोचता लगे या फिर आर्ट्स वाले का बच्चे का तो नेचुरल लगता है कि उसको इधर आना है। कॉमर्स वाले बच्चे का तो जोन ही अलग हो जाता है। हाँ, हाँ, पर मेरे को इसमें जो डबल ए वाली पोस्ट थी, बेसिकली अच्छा, मैंने उसके लिए इसको तैयारी करना स्टार्ट किया था। हाँ, आप सबको पता होगा डबल ए पोस्ट क्या होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी। ये 4800 ग्रेड पे पोस्ट थी। ये इकलौती ऐसी पोस्ट थी जिसके पीछे आप ऑफिसर वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप लिख सकते हैं लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं लिख सकते। एसएससी के थ्रू जो अपॉइंट होते हैं वो तो प्रमोट होके आईटीओ बनता है। तो अब वो एसएससी पोस्ट भी नहीं रखता है। हाँ, वो ये गस्टेड पोस्ट थी गस्टेड पहले, पोस्ट थी। एकमात्र हाँ, गस्टेड पोस्ट थी वो। तो वो अब रख भी नहीं रहा। हाँ, तो
उस समय फिर क्या कहानी हुई कि उसमें नहीं हो पाया? हाँ, उस समय मैंने बताया कि ये मैं जो 2021 वाला था, हाँ, फर्स्ट हाँ। टाइम था वो मेरा। हुँ, आपसे मैंने मैथ्स वगैरह मैंने आपसे मेरे बेसिक्स क्लियर किए क्योंकि फर्स्ट टाइम था, कुछ पता ही नहीं क्या, उस समय हुँ, कोविड चल रहा था, ऑफलाइन भी इतना था नहीं, हुँ, ऑनलाइन था, तो हुँ, आपका प्लेटफ़ॉर्म मुझे पसंद आया। हुँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम दिया, मेरा प्री हो गया अच्छा। और उसके बाद में फिर मैं मेंस के लिए लग गई। हुँ, मेंस भी हो गया बट मुझे अकाउंटेंट मिला, हुँ। पर उसकी जॉइनिंग मुझे जम्मू दे रहे थे। ओके, तो इसलिए मैंने उसको ऑप्ट नहीं किया क्योंकि तब तक मेरी शादी हो गई थी। ओके, तो जम्मू थोड़ा-सा रिस्की एरिया भी माना जाता है, तो बिल्कुल। इसलिए उसको मैंने कैंसल किया और ऑलरेडी मेरे पास थी ये वाली सीएचएसएल ओके। वाली भी, हुँ, क्योंकि उसी के साथ-साथ में सीएचएसएल भी दिया था, सीजीएल भी दिया था, हुँ। तो ये थी मेरे पास तो फिर मैं इसलिए यहीं पे रुक गई। तो उसके बाद आज 2025 में मतलब इस पोस्ट पे आने तक का जो सफ़र रहा, ये तो फिर काफ़ी टाइम निकल गया बीच में। हाँ, और इतने लंबे टाइम पे और जब आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है और आप एक रिलैक्स ज़ोन में चले जाते हैं और वैसे भी शादी हो गई तो एक रिलैक्स ज़ोन वहाँ से होता है, एक नौकरी लग गई सरकारी तनख्वाही, फिर वो मोटिवेशन लगातार कैसे बना रहा? नहीं, 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 नहीं करना है। ये तो ऐसा है कि मुझे पोस्ट ऑफिस में नहीं रहना था, मेरा मेन मोटिवेशन यही था। कि यहाँ से बाहर निकलना है। यहाँ से बाहर निकलना है क्योंकि वैसे तो जब मैं जिस ऑफिस में थी वो बहुत अच्छा था। हुँ, मतलब मेरे कलीग्स भी बहुत अच्छे थे, मेरी बॉस ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हुँ। बट मुझे बस पोस्ट ऑफिस में नहीं रहना था, वहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है और वहाँ पे एसी नहीं होती है। ये पहला तो नया एक्सक्यूज़ गर्मी आया कि वहाँ एसी नहीं होता इसलिए वो छोड़ा। गर्मी वहाँ बहुत होती थी, तो जो मेरे कलीग्स थे वो बोलते थे कि ये आपका मोटिवेशन है कि आपको एसी वाले ऑफिस में जाना है। नाइस। तो तो फिर ये लगातार मेहनत इसी पेस पे करते रहे? लगातार मैंने मतलब ये था कि मैंने छोड़ा नहीं कभी भी, हुँ, मैं लगातार करती रही कि बस ये था कि बीच में जो एक अटेम्प्ट था वो मैंने थोड़ा-सा लाइट उस समय मैं इतना फ़ोकस नहीं कर पाई, हुँ। उसके बाद में मैंने लगातार किया है। अच्छा तो आप लोग फिर जब जॉब पे जाते हो, गवर्नमेंट जॉब पे जा रहे हो पोस्टल असिस्टेंट पे, तो टाइम मिल पाता था इतना कि पढ़ पाएँ? टाइम निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि मतलब आप एक्सक्यूज़ भी ले सकते हो कि भई मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी वर्किंग हूँ, हुँ। पर आप अगर आपको करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपका रूटीन क्या रहता था एवरेज? मैं सुबह 4 बजे उठती थी, नाइस फिर 4 से 7 मेरा पढ़ने का काम? पढ़ने का 3 घंटे मैं जैसे जीके पढ़ लिया या फिर इंग्लिश की जैसे वोकैब वगैरह ये हुँ, कुछ जो मतलब आपको जिसमें थोड़ा-सा डीप जाना होता है, वो हुँ, चीज़ें मैं सुबह पढ़ती थी। हुँ। फिर थोड़ा-सा कुकिंग मतलब वो तो घर में रहते जो काम होते हाँ, हैं। वो कर लिए फिर मैं ऑफ़िस आ जाती थी। हाँ, ऑफ़िस में बीच में कभी टाइम मिला, हुँ, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट जैसे क्योंकि मेरा ऑफ़िस अच्छा था, तो वहाँ पे रेगुलर भीड़ नहीं रहती थी हुँ। पब्लिक्स की। तो जब भी मुझे थोड़ा-सा टाइम लगता था, तो मैं मेरे फ़ोन में मेरे जो भी प्रीवियस ईयर के मॉक्स होते थे, तो उसमें सेक्शनल अपना करती रहती थी। जैसे नाइस। मैथ्स मैथ्स का था कि मैं ऑफ़िस में करूँ प्रैक्टिस क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। हुँ। आपको बस सॉल्व करना है, डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा और आपको कॉमर्स इफ़ेक्ट नहीं करता बैकग्राउंड का है। बच्चा थोड़ा मैथ में हाँ, तेज़ होता भी है। हाँ, तो मैं मैथ्स को अपने ऑफ़िस टाइम में रखती थी। फिर ऑफ़िस से फिर आने के बाद? ऑफ़िस से मैं मतलब ये था कि 3:30 बजे तक का मेरा काउंटर टाइम होता था, उसके बाद में 4:30 बजे तक फ्री हो जाती थी। 1 घंटा मुझे और वहाँ मिल जाता, 4:30 से 5:30 फ्री ठीक होता है, था। ठीक है। मेनली वहाँ मुझ मिल जाता था। फिर मैं घर पे आके हुँ, घर के जो भी और काम होते हैं वो करके फिर मैं 2 घंटे शाम को निकालती थी मेरे मॉक्स के लिए। मतलब नाइस। प्रॉपर जैसे मेंस के टाइम में प्रॉपर एक जो 2 घंटे वाला आपको मॉक देना है वो मैं इवनिंग में देती थी। यानी लगभग नौकरी करते-करते 6 घंटे तो साफ-सुथरे ये गुड़िया निकाल रही थी और यहाँ जो लोग खाली बैठे रहते हैं, वो 6 घंटे सिंसियरली मेहनत नहीं करते पढ़ाई में। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आपकी शादी हो गई और हस्बैंड ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि 1 साल के लिए मैं ये नौकरी छोड़ती हूँ और 1 साल आराम से तसल्ली से तैयारी कर लेती हूँ? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा क्योंकि मैं टाइम मैनेज कर रही थी। या वो मोटिवेशन वो एसी ना होना चाहिए था हर वक़्त, होता कि सामने होता रहे कि यार एसी नहीं है, एसी ऑफ़िस में जाना है? नहीं, ऐसा नहीं था मतलब मैंने बताया कि मेरे ऑफ़िस में ज़्यादा वर्कलोड नहीं था, हुँ, तो मैं साथ-साथ में करती रही और फिर लीव वग़ैरह भी मुझे मिल गई थी ऑफ़िस के थ्रू। ओके। अच्छा एग्ज़ाम से पहले 30 दिन की स्ट्रैटेजी क्या रही? क्या उस समय भी ऑफ़िस जाते थे? नहीं, इस बार मैंने लगभग 20-25 डेज़ मैं लीव पे रही थी। हुँ, तो तब फिर मैंने ऑफ़िस से पूरा कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, फिर मैं अपने घर पे बैठती थी। हुँ, पूरा मैंने 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करी उस समय, मतलब ज़्यादा भी हो गया वो। पढ़ा तो बहुत है, हुँ। बट लास्ट टाइम पे आपने रिविज़न नहीं किया तो उसका कोई सेंस नहीं है। सेंस नहीं है, जेन्युइन। तो फिर मैं रिवीज़न के लिए जैसे मैंने डेज़ बना लिए थे। मैंने मेरा हुँ, पूरा
मतलब आप मेरी वो देखेंगे टाइम टेबल वाली कॉपी डायरी, उसमें मैंने मतलब मेरा पूरा एक एक घंटा फिक्स कर रखा था। एक मुझे ये अब ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि अपना बहुत सारा टाइम तो यही निकल जाता है कभी कि अब मैं ऐसा क्या पढ़ूँ। सास देखती हो और वो सोचती हो कि हमारी सेवा नहीं कर रही है, यहाँ टाइम टेबल बना हुआ है कि इस समय राकेश यादव का मैथ पढ़ना है, इस समय फलाना पढ़ना है, इस समय पढ़ना है। नहीं, ऐसे मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, पर वो जयपुर में है। अच्छा यहाँ पे हम हस्बैंड एंड वाइफ ही रहते हैं। अच्छा गुड़िया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने 2021 से 2025 तक लगातार सिलेक्शन लेते रहे, लेकिन आपकी ड्रीम पोस्ट मिली जाके आपको 2025 में। अगर आपको जीवन में दोबारा ये जीवन जीने का मौका मिले और आप दोबारा 2021 वाली स्टेज से ही दोबारा तैयारी करना स्टार्ट करें, तो कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनाना चाहोगे ताकि अब 1 साल में उस बच्चे का सिलेक्शन हो पाए, या जो जो भी नया बच्चा तैयारी कर रहा हो, वो अगले 1 साल में सिलेक्शन ले ले, तो उसे कौन-कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए? तर इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप वन टीचर एट अ टाइम। आपने अगर कोई एक सब्जेक्ट डिसाइड किया है तो उसके लिए पहले सबसे पहले आप ढूंढो एक टीचर, कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है। आपको यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत से 4-5 टीचर हैं पर सब्जेक्ट। आपको उनमें से डिसाइड करना है कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, कि आपको उनका पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, वो उनकी स्ट्रैटेजी समझ आ रही है, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड पैटर्न से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। आप पहले अपने आप को 1 वीक दो कि मुझे ये पहले डिसाइड करना है कि मुझे सभी सब्जेक्ट्स के लिए कौन-कौन टीचर, एक-एक टीचर सब सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट्स यही एक ही टीचर आप फाइनल करो। पहला पॉइंट। सेकंड, सेकंड ये है कि आप वन बुक एट अ टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट। वो एवरी सब्जेक्ट आप उसी को मल्टीपल रिवाइज करो। बस ऐसे नहीं है कि आपने ले तो लीगी यहाँ से, वो फ्रेंड बोल रहा है कि ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है, ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है, आपने प्रेशर में सारी बुक ले ली। और बच्चा इनिशियली स्टार्टिंग में ही काम करता है। पता है, मैंने भी किया है। मैंने भी किया है। अभी कोई मुझसे पूछता है, जैसे कल किसी को पूछा तो कोई पूछा तो मैं उसको यही बताया कि ये डिस्ट्रैक्शन का फर्स्ट पॉइंट है, ये सभी गलतियां करते हैं। तो इसमें यह है कि आपने एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक डिसाइड कर ली है कि मुझे ये बुक से सॉल्व करना है, आपने उससे प्रैक्टिस कर ली, आपने उसी में आपने अपना मार्क किया कि हाँ ये क्वेश्चन था जिसको मैंने गलत किया था। जैसे मैंने आपकी बुक ली थी और नोट्स, क्लास नोट्स वाली, उसमें ये था कि सभी टॉपिक के लिए आपने उसमें कितने पैटर्न्स आते हैं, आपने सभी पैटर्न के एक एक दो दो क्वेश्चंस थे। तो ऐसा होता था कि जब मेरा प्री आ रहा है, मतलब एग्जाम नहीं आ रहा है, तो मैं उसको वापस रिवाइज कर लेती। मेंस हुआ तो मैं उसको वापस रिवाइज, ताकि मेरे सारे पैटर्न क्लियर हो जाए उसमें, मतलब मैं कोई पैटर्न छोड़ तो नहीं रही हूँ। इसलिए मैंने ये किया। और आपकी एक फिर मैंने जो 7300 वाला जो प्रैक्टिस वाली बुक है, मैंने उसको भी साथ में लिया कि एक टॉपिक आपसे मैं पढ़ रही हूँ, उससे मैंने आपके क्लास नोट्स सॉल्व किए फर्स्ट टाइम। देन मैंने आपकी जो बुक थी उसमें टॉपिक वाले, हाँ प्रीवियस वाले सारे वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो 2 पॉइंट आपने बताए, वन टीचर एट ए टाइम, वन बुक फॉर एवरी सब्जेक्ट। और थर्ड है कि वन स्ट्रैटेजी फॉर 1 ईयर। ये डिसाइड कर लिया कि मुझे एसएससी सीजीएल देना है। आपका ये फाइनल है कि मेरे को एसएससी सीजीएल देना है। तो जैसे अभी तो जो सीजीएल आ रहा है, अगर कोई आज बिगनर है उसके लिए ये तो नहीं हो पाएगा, पर वो नेक्स्ट सीजीएल 2027 के लिए अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो वो आज से ही अपना पूरा 1 साल डिसाइड कर ले, प्लान कर ले कि उसको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने, जैसे 2 महीने का आपने टारगेट लिया है कि मुझे मैथ्स के इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो वो आपको अपना एक टाइम टेबल वाली आप अपने डायरी ज़रूर मेंटेन करें। उसमें आपके डेट वाइज़ आपके पूरे प्लान होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल पूरा 1 साल आपके पास होना चाहिए कि आप अगले 2 महीने क्या करने वाले हो, आपके पास होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और 3 चीजें हो गई, ठीक। फोर्थ है कि एंड फोर्थ पॉइंट है कि आप 1 मोक पर डे, मतलब ये नहीं कि आपके जैसे आपने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, आपको 2-3 मंथ्स हो गए, तो आप एक प्रीवियस ईयर वाला जो मॉक है सेक्शनल मॉक वो उठाइए टॉपिक वाइज। जैसे आपने मैथ्स कोई भी टॉपिक पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, तो उसके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो सॉल्व कीजिए। आप जैसे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का वो सिंपली मॉक होता है, वो सॉल्व कीजिए। जब आपको 3-4-5 महीने हो गए, आपकी बेसिक पूरी तैयारी हो गई है, उसके बाद में अपना फुल मॉक देना आप स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर बेस्ड। प्रीवियस ईयर बेस से फिर आप जो कोचिंग्स वाले जो मॉक होते हैं, आप उनको स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद में पहले एक बार प्रीवियस ईयर से आप फाइनल करो कि आप ने जो इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो वो सही
डायरेक्शन में डायरेक्शन है पढ़ कि भी नहीं? रहे हो कि नहीं, मतलब कि आपने कोई सोर्स फॉलो कर लिया और वो उस डायरेक्शन में पढ़ा ही नहीं रहा है, आप तो कुछ और ही पढ़ रहे हो। जी तो हाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते रहें। देखता 5वें पॉइंट से। हाँ, 5th पॉइंट ये है कि सर 1 ईयर हुँ, फुल डेडिकेशन के साथ में। हुँ, मतलब? मतलब मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एसएससी देना है हुँ, और घरवालों को बोल दिया है कि मुझे एसएससी देना है, अब मुझे कोई 1 साल कुछ नहीं बोले। हुँ, बट और आप है ना अपना सोशल मीडिया पे चल रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो पर वहाँ पे गप्पे लड़ा रहे स्क्रॉलिंग हैं। कर रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो, हुँ, वो मतलब ये तरीके से नहीं। आपने सोच लिया है तो बस अब आपको 1 साल देना ही है किसी भी हालात में। आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी और भी साइट्स पे हैं, हुँ, तो उनको बंद कर दीजिए। 1 साल के लिए। 1 साल के लिए पूरा मतलब बंद करो आप, हुँ, वरना होता है अपन स्टार्ट करते हैं अरे एक ही तो है। मेरे हाँ, साथ भी होता था कि एक ही तो है, हुँ, फिर वो देखते-देखते कब वो 1 घंटा निकल जाता है, जेन्युइन बात है। ये बहुत। तो मैंने ये होता था कि जब मेरा एग्ज़ाम होता था, हुँ, मैं पूरा मेरा इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीट कर देती थी कि मुझे ये खोलना ही नहीं है। 6th पॉइंट। पॉइंट ये है कि सर वन टाइम रिवीजन पर वीक। हुँ, आपने 6 दिन में आपने क्या पढ़ा, हुँ, आपको 7वें दिन वो रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करना है। अगर आप ऐसे हैं कि आपको 1 दिन का रेस्ट चाहिए होता है वीक में, तो आपने 5 दिन क्या पढ़ा, उसको 6th नाइस, डे आप रिवाइज़ करो। बहुत अच्छा। ये मस्ट है, रिवीजन अगर आपने नहीं किया है, तो आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी याद किया है, आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। आप आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ आप भूल जाएँगे। भूल जाएँगे। ये है कि आप पहले तो वीकली रिवाइज़ करें। हुँ, जब आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो जाए, तो आप पूरा मंथ का मंथ रिवाइज़ करो कि ब्रिलियंट। आपने क्या पढ़ा है, पूरे महीने में आपने क्या पढ़ा है। उससे आप ये भी देख पाएँगे कि मैंने पूरे मंथ पढ़ा क्या है एग्ज़ैक्टली, मैंने उसको सही यूटिलाइज़ किया भी है कि नहीं, कि हुँ, मैं देख रहा हूँ कि अरे कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर जो भी है, हुँ, इस तरीके से हुँ, आपको ये अपना मैनेज करना है। एंड लास्ट ये है कि टारगेट 1 पैटर्न एग्ज़ाम। जैसे? मतलब जैसे आपने डिसाइड कर लिया मेरे को एसएससी क्लियर करना है, हुँ, तो आपको एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स देने हैं। क्योंकि सबका पैटर्न एक जैसा है। सबका पैटर्न एक जैसा है, आपको जैसे अगर एसएससी करवा रही है सीजीएल तो उसका मेन होता ही है, उसके बाद हुँ, वो सीएचएसएल भी करवाती है, एमटीएस, हुँ, सीपीओ, वो स्टेनो बहुत तरीके के एग्ज़ाम आपको उनके प्री में तो जाना ही जाना है हुँ, एटलीस्ट। हुँ, क्योंकि क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइम जब एसएससी आपने मॉक बहुत दे लिए, हुँ, पर आप जब तक रियल टाइम जो एग्ज़ाम वाली सिचुएशन में नहीं बैठेंगे ना, जब तक आपको वो फ़ोबिया रहता है कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। और सेकंड ये भी होता है कि आप एसएससी का जो एग्ज़ाम सेंटर है, हाँ, वहाँ का एनवायरनमेंट समझ पाएँ। जेन्युइन मेनली पॉइंट है। कि आप वहाँ गए हो, अच्छा ये यहाँ पे ऐसा होता है, हुँ, ये अब होता है, ये अब वो लोग कॉपी लेके आते हैं, ताकि उससे आपको क्या है कि जब आप मेन देने जा रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता हो कि अच्छा हाँ, अभी ये होना है, अब ये होना है, नेक्स्ट स्टेप ये है, तो आप अंदर से बहुत काम एंड कूल, मतलब कि आपको वो प्रेशर फील नहीं होता है कि अरे अब क्या हैबिचुअल हो होगा? चुके थे उस हाँ, एनवायरनमेंट से आप। ये क्योंकि ये मैंने ये किया था, मैंने एसएससी के सारे एग्ज़ाम दिए थे। सभी के प्री में मैं जाती थी, ताकि नाइस, मुझे एग्ज़ाम से डर हट गया था मेरा। तो मेरे नाइस। को कोई टेंशन नहीं है, मतलब हुआ था जैसे लास्ट वाले हुँ, मेंस में मेरे साथ हुआ था कि मेरा माउस काम नहीं कर रहा था। हुँ, मेंस था मेरा हुँ, और मैथ्स का ही सॉल्व कर रही थी, फर्स्ट मैथ्स ही होता है। हुँ, वो माउस, अब मैं बुलाऊँगी टीचर को, जो भी वहाँ पे हुँ, इन्विजिलेटर, उसको बुलाऊँगी और वो उसको ठीक करेगी, तब तक मेरा टाइम निकल हुँ, जाएगा। हुँ, तो मैंने उसी के साथ दिया। उस हुँ, चक्कर में मेरे 1-2 क्वेश्चंस छूटे भी थे मेरे हाँ, पिछली बार वाले में। तो वो वाला जो था ना, तो इस बार मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी। हुँ, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं क्या करूँगी? मतलब कि ये इसलिए ज़रूरी है। मैंने मतलब बहुत से प्री दिए हैं, तो हुँ, सेंटर्स ऐसे होते थे जिनमें बहुत डिम लाइट है। बिल्कुल, आपको उसके साथ फ़ोकस करना है। फ़ोकस करना। मतलब ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप रियल एग्ज़ाम सेंटर टाइप जो हुँ, प्रेशर है उसको आप बिल्कुल, हाँ, अडॉप्ट कर अडॉप्ट पाएँ कर पाएँ। और हर बार नई सिचुएशन मिलती है तो आप हर जाते बार रहेंगे तो नहीं। आपको पता चलेगा। हाँ। देखिए, इस गुड़िया ने बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट इस गुड़िया ने डिस्कस किया कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले 1 सप्ताह इसी चीज़ में लगाइए कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। वो टीचर इस लेवल का कैपेबल हो कि प्रीलिम्स भी क्लियर करा पाए और मेंस भी क्लियर करा पाए। ऐसा ना हो कि हम इतने बेसिक टीचर से पढ़ लें कि वो प्रीलिम्स भी क्लियर ना करा पाए या इतने एडवांस टीचर से पढ़ लें कि वो उसका कुछ समझ ही ना आए। इसलिए बहुत सोच समझ के फैसला लिया जाए। एक टीचर हर सब्जेक्ट का एक टीचर लाइफ में पहले ही चुन लिया जाए और उसी पे फिर फोकस रखा जाए। सेकंड इसने बोला गुड़िया ने कि एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक होनी चाहिए और आपको उसी बुक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाना है ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी हो और आपको चीजें समझ में आए। तीसरी चीज इसने गुड़िया ने बोली कि वन स्ट्रेटजी फॉर 1 ईयर, कि पूरे 1 साल के लिए आपको पहले दिन एक स्ट्रेटजी बना लेनी है और फिर अगले 1 साल तक उस स्ट्रेटजी पर स्टिक होकर आपको लगातार फॉलो करते रहना है।
1 मॉक पर डे, डेली का आपको 1 मॉक देना है और वो मॉक शुरुआत इनिशियल स्टेज पे आप 1 चैप्टर का दे सकते हैं, 1 क्लास का दे सकते हैं, धीरे-धीरे फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दे सकते हैं, धीरे-धीरे फिर आप फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन आपको डेली का 1 मॉक देना ही देना है। 1 ईयर फुल फ़ोकस्ड और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी आपको चाहिए कि 1 साल तक आप लगातार पूरी तरह फ़ोकस होके काम करें, उसके बिना बात नहीं बनेगी। 1 टाइम रिवीजन पर वीक, हर सप्ते में 1 बार, यानी जैसे ही 1 सप्ताह खत्म हुआ आप उसका एक कंप्लीट रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करते वक्त बच्चा सोचता है कि मैं 6 महीने में 1 बार रिवीजन करूँगा, 2 महीने में नहीं करूँगा, वो टाइम कभी नहीं आता। इसलिए बेटर है कि पहले हर सप्ते करें, फिर महीने के महीने भी उस चीज़ का रिवीजन करें। और लास्ट इसने जो बड़ा अच्छा बोला कि एक पैटर्न पे बेस्ड जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी के ही पैटर्न पे रेलवे का भी एग्जाम है, तो आप रेलवे का भी एग्जाम दो। आप सीजीएल के पैटर्न को ही देखेंगे तो उसी पैटर्न पे सीजीएल भी है, उसी पैटर्न पे सीपीओ भी है, मतलब सवाल का लेवल वही है, तो आपको सारे एग्जाम देने चाहिए। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू अगर आप सही से फॉलो कर लें तो 1 साल से कम टाइम में भी आपका सिलेक्शन हो जाता। अच्छा गुड़िया, मुझे एक चीज़ और बताना कि जैसा आपने कहा कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं? जैसे बहुत सारे बच्चों को देखा वो क्या करते हैं कि एक पेपर मॉक दिया, उसके बाद या तो उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते या फिर एनालिसिस करते तो उसी में 5-5 6-6 घंटे बिता देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सही से एनालिसिस किया जाए। हाँ, तो आप बताएँ? एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है तो उस मॉक का कोई मतलब ही नहीं है फिर। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक डायरी बना ली थी। हुँ। उसमें मैंने वो तो पहले ही डिसाइड कर रखा था कि मेरे को कौन-सा दिन कौन-सा मॉक देना है। ठीक है। तो वो मैंने पूरा उसमें नोट किया हुआ था। उसमें सब्जेक्ट्स वाइज़ मैंने हुँ, सेक्शन बना रखे थे हुँ, कि ये इस इतने नंबर का है, ये टारगेट स्कोर है मेरा हुँ। और मैंने उसमें कितना स्कोर किया। नाइस। क्योंकि मुझे था कि मैथ्स और रीज़निंग में मुझे फुल स्कोर करना है, ये मेरा बिल्कुल। टारगेट था। हुँ, और इंग्लिश में मुझे जो मेरा टारगेट था वो मैंने लिख के ऐसे मैंने सब्जेक्ट्स वाइज़ हुँ, उनको बना लिया था। हुँ। फिर मैं कोई मॉक देती, उसमें मैं लिखती कि अच्छा अभी मेरे इतने कम हुए, मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, वो क्यों हो गए? मैं उस क्वेश्चंस पे जाती। मैंने उस क्वेश्चंस को देखा, अच्छा ये सी मिस्टेक, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग में सी मिस्टेक की वजह से भी गलत कर देते हैं। तो वो सी मिस्टेक हुई, तो मैंने क्या किया कि मैं सी मिस्टेक में क्या गलती कर रही हूँ। ठीक है। मैं बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ रही हूँ तो मैंने कोई पॉइंट छोड़ पॉइंट दिया। ही छोड़ दिया। हुँ, मैंने जल्दी-जल्दी में मैंने कि हिंदी और इंग्लिश में जो होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है बट उसका थोड़ा-सा आपको डाउट लगता है तो आप हिंदी में भी पढ़ो। हुँ। तो कि इस वाली गलती की वजह से भी आप कुछ पॉइंट्स छोड़ देते हैं। जेन्युइन। हाँ, तो मैंने इस तरीके से, और जैसे कि ये एक कोई क्वेश्चन बिल्कुल नया आ गया, हुँ, तो मैं उस क्वेश्चन को नोट कर लेती थी। ठीक है। अच्छा, ये जीएस में कैसे करते थे? जीएस में मैंने वही बताया कि एक टीचर को फॉलो किया हुआ था। हुँ, मॉक टेस्ट के एनालिसिस में? मॉक टेस्ट के एनालिसिस में ये था कि मैं खोलती, हुँ, मैंने देखा कि अच्छा ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है हाँ, और ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ। ये तो मुझे मेरा सही होना ही चाहिए था, क्योंकि बहुत से होते हैं क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए हैं, बट फिर भी आप भूल गए उस टाइम भूल नहीं गए। दे पाए। हुँ, तो ये था कि ये टॉपिक में अब मुझे वापस पढ़ना है। नाइस। ये टॉपिक में उस दिन फिर मतलब ये था कि मेरा रिवाइज़ 1 करना घंटे है। का मेरा एनालिसिस वाला टाइम चलता था। हुँ, उसमें जो टॉपिक में जैसे ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो मैं उस टॉपिक को वापस पढ़ती थी, कि ठीक। आगे से ये टॉपिक में गलती ना हो। हुँ, इसलिए मैं इस तरीके से करती थी। और अगर जैसे कोई है कि बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन आ गए कोई, हुँ, बहुत ज़्यादा अलग, तो मैं उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागती थी। हुँ, ये मुझे पता था कि जीके में आपके 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आएँगे ही आएँगे, हुँ। आप कितना ही 100% आप कवर कर लो तो भी वो नहीं हो पाएँगे। तो मैं जेन्युइन उनके बात। पीछे नहीं भागती थी फिर। हाँ, बहुत ज़रूरी है कि वो सेलेक्टिव चीज़ें रहें, हाँ। हमें किस-किस चीज़ पे ज़्यादा हाँ, फ़ोकस करना है। बस ये है कि आपने अगर पढ़ा है तो वो अगर सवाल आपका सही नहीं हुआ है, हुँ। तो आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूँ कि जैसे आपने एक जवाब सवाल का आंसर दिया कि एक सब्जेक्ट का एक टीचर आपको चूज़ करना है। हाँ। तो आपने मैथ को जब देखा होगा तो यूट्यूब पे आपको मैथ के बहुत टीचर मिले होंगे। तो मैथ में एक टीचर ढूँढ पाना, मतलब आपने कौन-सी चीज़ ऐसी नोटिस की? वो मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं उन्हीं चीज़ों को फिर आगे मेंटेन करूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें एक बच्चे को देखनी चाहिए मैथ के टीचर में कि ये चीज़ें हैं तो हमें इनसे कंटिन्यू करना चाहिए। फर्स्ट चीज़ तो ये देखा कि आप पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। हुँ, अगर कोई ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा है हुँ, पढ़ाई फर्स्ट टाइम, तो हुँ, आपने पूरा बेसिक से पढ़ाया है उसको। हुँ, तो आप फर्स्ट टाइम तो आप पूरा बेसिक से ही कवर करो। आप फर्स्ट टाइम में ऐसे नहीं कि अरे ये तो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं हुँ, या फिर ये तो कोई काम का नहीं है, ऐसे नहीं। आपने फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको वो आता है तो भी आप उसको दूसरे तरीके से बताएँगे, वो शॉर्ट वे में होगा। बिल्कुल। आपको वो आता है पर अब वो शॉर्ट वे में होगा।
ये मैंने देखा आपका कि आप बेसिक से पूरा पढ़ा रहे हो, तो मैंने आपको पूरा कोर्स जो भी 5-6 मंथ्स का होता है, मैंने उसको पूरा इस तरीके से किया। मैं यूट्यूब पे गई, यूट्यूब पे मैंने सर्च किए, उस समय 3-4 जो भी फेमस टीचर थे, सभी थे। यूट्यूब पे तो सब उनके सबके फ्री वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने देखा, आपका एक टॉपिक उठाया मैंने, उसमें देखा आपने क्या पढ़ाया। मैंने और भी 2-3 टीचर्स के देखे। आपने पूरा बेस से उसको पढ़ाया। बिल्कुल। मुझे कहीं पे भी कोई डाउट नहीं लगा उस क्वेश्चन पे। तो इसलिए जैसे मैंने आपके 4-5 टॉपिक ऐसे लिए कि मैं आपका भी पढ़ रही हूँ, 3-4 टीचर्स के भी और देखे मैंने। तो मुझे आपका सही लगा सबसे, इसलिए मैंने आपका, और फिर आपकी बुक भी आती थी, तो मैंने वो बुक भी मँगवा ली फिर आपके उसके वीडियो देख के। फिर मैंने बुक भी मँगवा ली, मुझे बुक भी बहुत ज़्यादा सही लगी। तो इसलिए फिर मैंने आपका कोर्स फिर आगे बाय कर लिया था। अच्छा, आज के टाइम में जब बच्चा सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहा होता है, तो ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं पढ़ते? जैसे मान लीजिए कई बार हमारे को ये होता है कि कोई सवाल समझ ही नहीं आ रहा होता और हम उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद कहते हैं यार आज पढ़ने का मन नहीं, आज छोड़ देते हैं। वही चीज़ अगर कोई ऑफलाइन में होता है तो कोई ना कोई साथ में समझा देता है, लाइब्रेरी में होता है तो वो उस क्वेश्चन को सोल्व करा देता है। तो क्या होता है कि वो छोटी-छोटी अड़चनें आती हैं, हम उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अकेले घर में रहना, है ना? और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो इतनी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो उस सिचुएशन को कैसे फेस करते थे? उसमें ऐसा होता था कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन करवाया और मुझे वो उस टाइम समझ नहीं आया, हाँ। तो मैंने उसको देखा, एक बार देखा, फिर मैंने दोबारा देखा, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा है। फिर मैं कि अभी अब इस टॉपिक में ज़्यादा नहीं फँसेंगे, अपन नेक्स्ट डे इसको वापस करेंगे। मैंने नेक्स्ट डे आपका वापस उठाया तो मुझे बेसिक वो समझ आ गया। वाह! मतलब ये है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ, तो आप उसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा। नाइस। हाँ, लगे रहें, थोड़ा एक बार देखा फिर छोड़ दो, नहीं आ हाँ, रहा तो नेक्स्ट टाइम हाँ, करें मतलब तो आ ऐसा नहीं जाता कि है। आप उसको ही पकड़ के बैठे हो। पकड़ के बैठे रहें। आप वो फिर कुछ और पढ़ लो, जब आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो, मॉर्निंग हाँ। टाइम, जैसे मॉर्निंग में आप बिल्कुल रिफ्रेश होते हो, हुँ। आप उस समय उठा के देखोगे आपसे हो जाएगा वो। हो जाएगा। तो बढ़िया अभी आगे यूपीएससी का मन में है कि नहीं है? नहीं। अब एसी वाला ऑफिस मिल गया तो बात खत्म। तो बच्चे अब आपसे एक रैपिड फायर करते हैं, जो हमारी टीम ने तैयार किया है। आपको जल्दी से आंसर देना है। जी सर। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है, सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन-सा था तैयारी करते वक़्त? इंग्लिश। हाँ। अच्छा, मॉक पे ज़्यादा फोकस किया या पीवाईक्यू पे? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू पे। सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, इंटेलिजेंस या कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी। क्यों? अगर आप इंटेलिजेंट हैं और हुँ। कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपकी इंटेलिजेंसी बिल्कुल कोई काम की नहीं काम है। की नहीं और अगर कंसिस्टेंट है तो इंटेलिजेंट हो जाएँगे एक दिन। हो जाएँगे, आप उसको लगातार करते रहेंगे तो आप एक दिन उसको अचीव कर लेंगे। नाइस, बहुत अच्छा। अगर पेपर में मैथ का कोई टफ क्वेश्चन आ जाए, तो उसे ईगो पर लेते हैं या स्किप करते हैं? स्किप करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने स्किप किया। हाँ। ऐसे होते हैं, आप फर्स्ट टाइम में 100% नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम में मेरे होते थे 5 से 6 सवाल जो मुझे स्किप करने होते थे। जो मैंने कर दिया, मैंने रीज़निंग सॉल्व कर लिया फिर अपने उसे फर्स्ट सेकंड टाइम रो में। में देखते थे। तो सेकंड गो में मैंने देखा, और फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है वो तो कोई नहीं रहा, उसको मैंने फिर लास्ट टाइम में मेरे पास जो टाइम है, उस पे से मैं उस क्वेश्चन को लेके बैठती रहती थी। अच्छा ये ऐसे हो सकता है, या फिर मैं कि इसको ऑप्शन वाइज़ कैसे भी अगर मैं सॉल्व कर पाऊँ तो मैं वैसे करती थी। अच्छा, आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपके लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब को एक वर्ड में डिफाइन करना है। पीस। नाइस। अ, पैसा नहीं? पैसा इतना देती नहीं है गवर्नमेंट जॉब को, बट ये है कि आपके पास पीस है। पीस है। अभी वार्स लाइक सिचुएशन चल रही है। तनख्वाह आ रही आईटी है। वाले हैं और जो प्राइवेट वाले हैं वो डर रहे हैं कि क्या करेगी क्या करें? गवर्नमेंट, क्या पॉलिसी ले आएगी अपनी। पर गवर्नमेंट वाले हैं, चिल, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारी सैलरी तो आती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डीए नहीं देंगे, बट जॉब तो सिक्योर है। और आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब में सैलरी भी इतनी होगी कि प्राइवेट वालों को उतनी नहीं मिलती है। हाँ, हाँ। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी का डिसिप्लिन या घर का कंफर्ट? मैंने दोनों किया है। दोनों में अच्छा कौन-सा रहता है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। कारण? कारण ये है कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं। लाइब्रेरी हेल्प करता है मैं कंसिस्टेंसी। हाँ, आपने आपका एक रूटीन है, आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। आप सुबह उठ रहे हैं 6 बजे, आपने डिसाइड किया कि आप 6 बजे उठेंगे। हैं? 6 बजे आपको जाना है तो जाना ही है। घर पे क्या होता है कि अरे कोई नहीं, 5 मिनट बाद उठ रहा हूँ, आधे घंटे बाद उठ रहा हूँ, ये अच्छा, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है आपकी नज़र में या इन्फॉर्मेशन है? डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो कोई? हाँ, तैयारी के टाइम पे? डिलीट। अच्छा, उस समय डिलीट कर देते हो। अच्छा, जैसे इस गुड़िया ने एक जवाब दिया था कि 3 घंटे सुबह 4 से 7 पढ़ते हैं, फिर शाम को आते हैं, 2 घंटे शाम को पढ़ते हैं।
1 घंटा ड्यूटी टाइम के बीच में निकाल के पढ़ती थी ये अपनी नौकरी के दौरान। तो 10 घंटे की एवरेज पढ़ाई या 4 घंटे की 100% फोकस पढ़ाई, कौन-सी बेटर है? 4 घंटे की 4 घंटे 100% आपने जो दिया है। 100% फोकस पढ़ाई। अच्छा, एग्ज़ाम से 1 रात पहले रिवीजन या पूरी नींद? पूरी नींद, सब कुछ भूल जाओ कि आपको कल एग्ज़ाम भी देना है। मैं चिल करती थी, मैं एक जो लास्ट डे होता था, हाँ। कुछ नहीं करना, बस अपने मैं ऑफ़िस भी आई हूँ तो भी मैं ऑफ़िस में आके बेसिक काम कर लिया और चली गई। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सोचती भी नहीं थी कल मेरा पेपर है, अच्छा, वरना तो क्या होता है कि आपको स्ट्रेस होने लगता है और स्ट्रेस होना है। हाँ, और इस स्ट्रेस में फिर आप अपना 100% नहीं दे सकते हो। अच्छा, आखिरी सवाल, मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा डर कब लगा था? डर तो ऐसा नहीं लगा। हुँ, नहीं, शानदार। और मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया था? मज़ा ऐसा था कि कोई एक क्वेश्चन था, हुँ, मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ, मतलब हुँ, मैंने कहीं से मॉक वगैरह में हुँ, उसको सॉल्व कर रही हूँ, पर वो आंसर मैंने निकाल लिया, पर वो बहुत लेंथी है। मैं कि यार ये हुँ, तो कैसे इतना लंबा आंसर तो आप एसएससी के एग्ज़ाम में उस समय नहीं निकाल सकते हो। हुँ, वो वैसा ही रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी क्लास में करवा रहे थे अच्छा। और वो आपने बहुत शॉर्ट वे में करवा दिया था। तो मुझे कि हाँ इसके लिए मैं इतना परेशान हो रही थी। तो बच्चों, नाम याद रखना कैरियर रेस। और ये गुड़िया इस समय इस रैपिड फायर को जीती है और इसको इनाम में मिलता है एक एसी। थैंक यू मेरे बच्चे, आप आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप सभी बच्चों का भी, जो आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के बीच में कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी चीज़ पे डिमोटिवेटेड हो जाता है, तो इन पॉडकास्ट का उद्देश्य यही होता है कि इन बच्चों की कहानियाँ सुनकर आप अपने आप को किसी ना किसी वक़्त पे मोटिवेट करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।